Hello and welcome once again to our indicated homeopathic medicine series. Hope you all are doing very well. And we are here once again with a very common topic that is otalgia, और जिसे हम आम भाषा में ईयरएक बोलते हैं। यूँ तो एक सिम्टम है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने अपने पास की सारी वीडियोस में डिस्कस की, कुछ छोटे छोटे बहुत कॉमन से हमारे आम तौर की क्लिनिकल लाइफ में जो बहुत कॉमन पेशेंट आते हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ईयरएक है, और आइए बात करते हैं सबसे पहले ईयरएक के कॉज के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका यूज आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज अगर ईयरएक की बात की जाए तो सबसे पहली है इंजरी। अगर कानों में ब्लंट इंजरी हुई हो या मैकेनिकल इंजरी हुई हो, उस कंडीशन में ईयरएक देखने को मिलता है। या फिर अगर कानों में इन्फेक्शन हुआ हो किसी भी लेयर में, चाहे वो एक्सटर्नल लेयर हो या फिर इंटरनल लेयर हो, कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुई हो तो उस कंडीशन में भी ईयरएक देखने को मिलता है। कभी कभी टूथ के पेन जो है वो भी रेडिएट करते हैं ईयर के पास, तो उस कंडीशन में भी ईयर पेन देखने को मिलता है। बात करते हैं पेन की लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ईयरएक और ओटैल्जिया। अगर पेन राइट साइड में है तो उस कंडीशन में हम काली कार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईयरएक लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सैंगुइनेरिया कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कान के पीछे में दर्द हो रहा है, अगर इस साइड पे अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सबाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर कान के अंदर दर्द हो रहा है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि कान के अंदर में दर्द है, तो उस दौरान हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी मैकेनिकल इंजरी के थ्रू अगर ईयरएक ओरिजिनेट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे लोब्स में अगर पेन हो रहा है, किसी भी लोब्स में, ईयर के किसी भी लोब में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कि अगर पेन जो है, ईयर का जो पेन है वो लेफ्ट टू राइट अगर ट्रैवल कर रहा है या मूव कर रहा है तो उस दौरान हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। अगर ईयरएक है और एक्सटेंड कर रहा है टूथ की तरफ तो उस दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नम। एक बहुत अच्छी दवा है। होप दिस गोना हेल्प यू इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे कनेक्टेड विथ मेडेक्स, and if any query regarding to anything, please write it in the comment section below, and we are all here to help you, and thanks for watching.